तो अभी तक तुम लोगों ने है ना वो लेटेंट वाली लड़की को तो तुमने देख लिया होगा, साक्षी झा, ठीक है। उसने उसका आखिरी एक्ट था, और वो उस शो में आके जो कांड करती है ना भाई वो एक बहुत ही बड़ा मजाक है, बहुत ही बड़ा मजाक है। तुम्हें क्या लगता है वो, वैसे तुम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, आई नो दैट यू आर वेरी स्मार्ट पर्सन, तो तुम्हें पता चल गया होगा कि उसने ऐसा क्यों करा। उसको चाहिए फेम, पैसा नहीं, फेम चाहिए उसको, और फेम से पैसा आता है। तो उसने बस ये सब फॉलोअर्स के लिए, और वो इंटरनेट पे थोड़े टाइम के लिए वो कंट्रोवर्सी, वो वैसे कंट्रोवर्सी इसमें कुछ है नहीं है, सबसे बड़ा मजाक है भाई बस। वो भी सोच रही थी कि मैं भी प्रणीत मोरे जैसा 370 वाला वो करूँगी कंट्रोवर्सी, लोग मेरे को भी टारगेट करेंगे, मर्द जात जो है मेरे को हेट करेगी, मजा जाएगा, मर्द से मेरे को अट्रैक्शन मिलेगी, सॉरी ट्रैक्शन मिलेगी, ट्रैक्शन। बट आई थिंक वो फेल हो गई इस चीज़ में, क्योंकि अब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा इतना। हाँ, अभी भी शायद 2-4 दिन और चलेगा इसके बारे में, बट इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता अब। चलो उसको छोड़ो, उसको साइड में रखते हैं। उसका जो अपने बाप को लेके, अपने दादा को लेके जो भी उसका हेट है वो उसका है, और मैं जानता हूँ वो पूरा मजाक कर रही थी, क्योंकि जब उसने बोला ना कि उसको शादी भी करनी है लेकिन उसको मर्द समाज से नफरत भी है, तो तभी मैं समझ गया था शी वॉज जस्ट डूइंग प्रैंक एंड जस्ट बीइंग अ कैरेक्टर। वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी बेसिकली, नमन अरोरा जैसा वो भी एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी। वो सब छोड़ो, लेकिन ये जो उसने उठाया है टॉपिक, मैन हेटर, वुमेन्स हेटिंग मैन, ये टॉपिक तो भाई डिस्कस करने लायक है थोड़ा सा, क्योंकि सच में वुमेन्स हेट मैन। और यहाँ पे मैं अलग अलग औरतों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ औरतों की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल फीमेल कम्युनिटी। मैं पूरी औरत जात को मैं यहाँ पे लड़कियों को, मैं यहाँ पे आंटियों को, यहाँ पे मैं किसी वुमेन को, लेडी को मैं यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट स्पेसिफिक वुमेन्स हु हेट मैन। समझ रहे हो ना तुम लोग, प्लीज़ मेरी बात को समझ लेना। मैं यहाँ पे लड़कियों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, फर्स्ट फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो लड़कियाँ हैं जो लड़कों को हेट करती हैं, इसके पीछे तुम्हें क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे देखो, एक सबसे बड़ा रीज़न मेरे को लगता है वो ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस गेन करे हैं जो कि उनको करने तो नहीं थे, बट ठीक है अब मिल चुका है तो उनकी आंखें खुल चुकी हैं। तो उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा देखा है, कोई ऐसा ट्रॉमा फेस करा है जिसकी वजह से उनको ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, वो लोगों पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पा रही हैं। और हर लड़की के साथ में अलग अलग हो सकता है ना। कुछ लोग जो होते हैं जिसको उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, और यहाँ पे मैं फीमेल फ्रेंड्स में भी बात कर रहा हूँ, फीमेल फ्रेंड्स या फिर मेल फ्रेंड जो भी है, उसको जिसने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, इन दी एंड आके उसने उसको धोखा दे दिया, उसने उसकी मदद नहीं करी, तो उसकी दोस्ती दिख गई उसको। तो शायद उसको इस बात से उसके ट्रस्ट इश्यूज जो हैं जाग गए, और फिर वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रही। या फिर दूसरा सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो कि है, सॉरी मोस्ट कॉमन एग्जांपल ही, जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो ये है कि किसी लड़के ने उसको धोखा दे दिया। सिंपल ला, किसी लड़के ने उसको धोखा दे दिया, चीट कर दिया उसके ऊपर, देन उसको उस चीज़ से ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, या फिर हुई नहीं है वो उससे ओवरकम, और वो उससे होना भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसका मर्द समाज जो है चूतिया लगती है बिल्कुल, मर्द समाज झाटू है। ये अब ये उस लड़की के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है, उस लड़की के शब्द हैं जो हेट करती है। वो गालियाँ देती होगी खूब, उस लड़के को तो गालियाँ वो देती ही होगी जिसने उसके ऊपर चीट करा है, उसको तो गालियाँ खूब भर भर के देती होगी। लेकिन अगर कोई और लड़का, दूसरे लड़का उसके ऊपर ट्राई करता है, कोशिश करने की, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको भी उसके ऊपर भी गुस्सा आती होगी, और तो वो बोलती होगी चल निकल जाते हैं, और MC-BC उसको गालियाँ देते भगा देती होगी कि मेरे को नहीं चाहिए, तू अपनी शक्ल देखी है। और फिर वो लड़कों को उनके रियलिटी चेक देने लग जाती है कि तू बौना है, कि तेरी हाइट जो है, तेरा हाइट तो नहीं है लेकिन तेरा, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग, कि लड़कियों को किस चीज़ पे कमेंट पास करती हैं। अगर लड़कों को इनसिक्योर फील करवाना है, उनके चेहरे का मजाक उड़ा देंगी, उनके बालों का मजाक उड़ा देंगी, उनके ड्रेसिंग सेंस का मत। भैंस की आँख, कौन है ये चिल्ला रहा है?
पीछे भागवत चल रही है थोड़ा सा दूर जाके, तो वो उनके ड्रेसिंग सेंस का, उनके बालों का और उनकी हाइट का, जो कि जेनेटिकली मिलती है पेरेंट्स से, उसका भी वो मजाक उड़ा सकती हैं वो। और वो उनके ऊपर है भाई। यू कैन नॉट, तुम कभी भी किसी लड़की को बोलने से बिल्कुल रोक नहीं सकते हो, ठीक है। अगर तुम इफ़ यू आर मैन, अगर कोई मेरे को लड़का देख रहा है तो तुम कभी भी किसी लड़की को बोलने से रोक नहीं सकते हो। वो अपनी बात तो बोल के ही रहेगी, या तो तुम्हारे सामने बोलेगी या फिर तुम्हारे पीठ पीछे बोलेगी, बट वो बोल के रहेगी उस चीज़ को। क्योंकि वो क्या थे भाई, वो उनका उनका एक श्राप था। अगर तुमने महाभारत देखी होगी तो युधिष्ठिर का एक श्राप था कि लड़कियों के पेट में कभी भी, औरत समाज के पेट में कभी कोई बात पचेगी नहीं। तो ये श्राप शायद आज भी वर्क कर रहा है। उनके पेट में सच में कोई बात पचती नहीं है। हाँ, कभी कभार पच जाती है, कुछ गिनी चुनी औरतों के पेट में बात पच जाती है, और वो उस सीक्रेट को हमेशा अपने अंदर जो है लेके चलती है। बैठ जो शांति चाहिए। हाँ, तो बस यही है कि मैं आई डोंट हेट, उनका हेट करना वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। अगर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच इंसान ने लगातार उसको धोखे दिए, तो उनका जो गुस्सा है और उनके जो ट्रस्ट इश्यूज हैं और उनको बेसिकली हमको गाली देना जो है वो बिल्कुल वैलिड है। बट हर कोई ऐसा नहीं होता। इन द एंड वो भी उनको समझ में होगा, उनको इतनी तो समझ होगी कि हर कोई ऐसा नहीं होता है, हर लड़का ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एवरी गर्ल इज़ वेरी डिफरेंट। हर लड़की अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग है, उसका सोचने का तरीका, उसका पहनावा, ठीक है। कोई ज़्यादा कल्चरल होती होगी तो कोई ज़्यादा वेस्टर्न पहनने का उसको शौक़ होगा, समझ रहे हो ना तुम लोग। वेस्टर्न ड्रेसिंग, कल्चरल, थोड़ा सा कल्चर से, रूट से जुड़े होने का होता है कुछ लोगों को घूमना फिरना पसंद होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल घूमना फिरना पसंद नहीं होता है, कुछ लोगों को पार्टी करने का शौक होता है, कुछ लोगों को पार्टी करने का बिल्कुल शौक नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को अपनी हेल्थ जो है सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं वो लोग, अपनी हेल्थ। तो देर आर मैनी 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 डिफरेंट वुमेंस, देर आर मैनी मैनी डिफरेंट गर्ल्स इन द वर्ल्ड। इसलिए तुम लड़कों कभी भी लड़कियों को ऐसा मत बोलना कि हर लड़की तो एक ही जैसी है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। क्या पता जो बंदी जो तुम्हारी थी वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं थी, बट जो दूसरी एक है जो लॉयल बनने, जिसके अंदर लॉयल्टी कूट कूट के भरी हुई है, तुम उसको भी इस नज़र से देख रहे हो कि ये तो लॉयल है नहीं, ये भी मेरा काट के चली जाएगी। ऐसा नहीं है। इसलिए डोंट एवर जज एनी गर्ल, और किसी को भी हेट मत करना। जिसने तुमको धोखा दिया उसको भी हेट मत करना, बस उसको माफ़ कर देना कि चल ठीक है मैंने तेरे को माफ़ कर दिया, और उसको भूल जाना। बस ये तुम काम कर सकते हो। हेट करके तुम्हें कुछ नहीं मिल जाएगा, किसी को कुछ भी नहीं मिलता आजकल हेट करके, इसलिए तुम भी इसको माफ़ कर देना। और जो अच्छे लोग हैं, जो तुम्हारी लाइफ में आना चाहते हैं, या फिर जो तुम अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो, उनको लेकर आओ अपनी लाइफ में। एंड सेम गोज विद वुमेन। हर लड़का जैसे एक समान नहीं होता है, जैसे हर लड़की एक समान नहीं होती, वैसे हर लड़का एक समान नहीं होता है। सम बॉयज़ आर वेरी लॉयल, सम बॉयज़ रियली केयर अबाउट अ गर्ल जिसको वो पसंद करते हैं। अब आई नो तुम बोलोगे हर लड़का ऐसा नहीं होता, ये वो तो आपके अपने ओपिनियंस हैं। मैं आपको कैसे जज कर लूँगा? मैं कौन होता आपको जज करने वाला? कोई नहीं होता ना। बट मैं बस बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात माननी है तो मान लो, नहीं माननी तो फिर लेमन चूस लो। यही है, मैं तो बस यही कह सकता हूँ। हर लड़का अपना अलग होता है, तो कोई ना कोई तो आपके लिए पक्का लॉयल होगा ही होगा, या फिर, और जो लॉयल होगा आपके लिए, अगर आप शादी नहीं करते हो तो जो भी आपका बॉयफ्रेंड होगा लास्ट, वो ही आपके लिए लॉयल होगा। क्योंकि लॉयल होगा, लॉयर नहीं, लॉयल होगा, क्योंकि इन द एंड वो आपका हस्बैंड बन जाएगा, तो है तो वो आपके लिए लॉयल। अब शादी करके वो चीट करे वो बात अलग है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। बट यस, बहुत सारे लोग लॉयल होते हैं, बहुत सारे लड़के लॉयल होते हैं, बहुत सारे लड़के प्रोडक्टिव होते हैं। नॉट प्रोडक्टिव, इट इज़ प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी। सो इंक्लूड दैम इन योर लाइफ। उनको अपनी लाइफ में लाओ, या फिर वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं तो उनको आने दो। इफ़ दे वॉन्ट टू कम इन योर लाइफ, देन गिव देम अ चांस। यू कैन एटलीस्ट गिव देम वन चांस इन योर लाइफ। एक चांस तो दे सकते हो ना, क्यों?
वो लोग एक चांस डिजर्व नहीं करते क्या? उसने कुछ करा भी नहीं है, लेकिन तब भी आप उसको एक चांस नहीं दे सकते हो। हर इंसान को एक चांस मिलना चाहिए। वैसे एक चांस नहीं, उसको 3 चांसेस मिलने चाहिए, 3-4 चांसेस उसको मिलने चाहिए। और ये 3-4 चांसेस वाला गेम पता नहीं किसने बनाया है, बट बनाया तो ठीक है, लेकिन मेरे को तो लगता है कि किसी को भी ये चांसेस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चांसेस के ऊपर मैं क्या बोलूँ? अगर कोई बार बार आपके साथ में वो चीज़ कर रहा है, तो फिर तो भाई उसको लात मार के निकाल दो अपनी लाइफ में। बट इफ़ यू थिंक दैट पर्सन कैन चेंज, इफ़ यू हैव दैट लिटिल गट फीलिंग कि वो पर्सन बदल सकता है, देन चांसेस का कोई मतलब ही नहीं उठता कि उसको 3 चांसेस दूँ, 4 चांसेस दूँ। भाई लाइफ लाइन थोड़ी ना है कि तुम उसको 1 लाइफ लाइन 2 लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लिया, है ना? इसलिए चांसेस का कोई मतलब ही नहीं बनता। बट अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल नहीं बदल सकता, भाई लात मार के उसको निकाल दो अपनी लाइफ से। एंड सेम गोज विद मैन ऑल्सो। ये वैसे तो मैं बात करने वाला था वुमेन्स के बारे में, लेकिन मैं मैन को ही बोल रहा हूँ। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, ठीक है? इसलिए उन लोगों को गालियाँ बिल्कुल मत दिया करो। माँ बहन की गालियाँ जो भी तुम्हें देना है, जो तुम देते हो, बिल्कुल मत दिया करो। बिकॉज यू नो ईच गर्ल इज़ वेरी डिफरेंट एंड शी विल नॉट ट्रीट यू दैट वे जैसे पहली वाली ने करा था। शी विल नॉट ट्रीट यू लाइक दैट, शी विल ट्रीट यू वेरी डिफरेंटली। एंड ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? होता कौन है हूँ मैं बोलने वाला? मैं बस एक बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे सोचने वाला इंसान हूँ। तुम मेरे को ऐसे बोल सकते हो। आई एम नॉट अ ओवर थिंकर, मैं ओवर थिंकर नहीं हूँ, बट मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो सकता है। मैं बस ये सोचता हूँ, अनुमान लगाता हूँ, असम्पशंस लगाता हूँ। एंड कुछ लोगों को मेरी असम्पशंस जो है सही भी लगते हैं, और मैक्सिमम लोग जो है मेरे असम्पशंस को रॉन्ग डिक्लेयर कर देते हैं। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को क्या लगता है। इफ़ यू थिंक दैट आई एम रॉन्ग देन ओके, सेम ही रॉन्ग, लिख दो गालियाँ। बट इफ़ यू थिंक दैट आई एम राइट देन थैंक्स फॉर दैट। मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर माइंड में आपके कुछ भी सवाल है तो देन यू कैन आस्क। इफ़ यू डोंट वांट टू आस्क देन यू कैन आस्क ChatGPT और एनीथिंग। दैट्स ऑल। धन्यवाद। लव यू।